ओके सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी तक जो वो आराम से ऐसे बैठे हुए थे कि जो वो हमारा नंबर कब आएगा। भाई सब अगर जो वो गवर्नमेंट वाले भी 600 प्लस ले गए, सेमी गवर्नमेंट भी जो वो 600 प्लस चला गया, मैनेजमेंट भी 600 प्लस पे चला गया है। सो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे उस टाइम के ऊपर। सो उनके लिए बनाई है। सो डोंट बी डिमोरलाइज फॉर बिकॉज जो बच्चे देखो ऑप्शन आपके, इट डिपेंड्स, ये केस जो है ना वो अलग अलग तरह के हैं। सो आज हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ये वीडियो किन किन के लिए है, ठीक है, और क्या ऑप्शन आपके लिए बनती है। सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। सो टुडे वी विल डिस्कस इन द डिटेल्स व्हाट आर द बजट एंड व्हाट आर द ऑप्शंस for the other candidate and the especially slot 500 to 600 के बीच में what are the options for you, so that is why just I am here। so सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो डिमांड आ रही थी पेरेंट्स की कि सर जो वो 550 स्कोर है, क्या जो वो पॉसिबिलिटी है हमें ज्ञान सागर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हमें रिमट मिलने के जो वो पॉसिबिलिटीज़ है, थर्ड राउंड में न्यू कॉलेज रिमट आ रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर अगर हम ऑप्शन चूज़ करते हैं, सो अगर हम पंजाब को, वैसे तो कोई भी जो वो पंजाब का कैंडिडेट पंजाब से बाहर जाना ही नहीं चाहता, बिकॉज जो वो पता नहीं हर एक का, क्योंकि अब क्योंकि आपके लिए आई डोंट थिंक सो कि अब आपके इस सिचुएशन के ऊपर जो वो इतना आप जो वो डिसीज़न जो वो आप रिजिड नहीं रह सकते अपने डिसीज़न के ऊपर भी। हम यहाँ से मूव पंजाब से बाहर करेंगे भी नहीं। फॉर एग्जांपल आपका जो वो अमृतसर से या फिर जो वो गुरदासपुर से कोई कैंडिडेट है और ही और शी इज़ प्लानिंग फॉर द बठिंडा के लिए प्लान कर रहा है या फिर फतेहगढ़ सरहंद के लिए प्लान कर रहा है, तो आपके लिए जितना दूर है तो अदर स्टेट में भी अगर जाता है बच्चा तो कहीं बाहर कनाडा तो नहीं जा रहा ना एडमिशन के लिए। सो जा तो इंडिया में रहा। सो इंडिया में तो कोई इशू है नहीं है, बट हाँ हम इतना थोड़ा ज़रूर जो वो ध्यान रख लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पैरामीटर्स दैट वी वर वॉचिंग इन द ऑल इंडिया कोटा। जैसे ऑल इंडिया कोटा में सबकी डिमांड ये होती है कि सर हमें ना नॉर्थ वाली साइड जो वो उठा लो, नॉर्थ वाली साइड जो वो हमारे कॉलेजेस जो रखना ज़्यादा प्रेफरेंसेस, साउथ वाली साइड जो वो कॉलेजेस ही मत भरना, कहीं आ गया तो हमें ज्वाइन तो करना नहीं है वो वाला कॉलेज, ठीक है। सो उसके पैरामीटर्स को देखते हुए जो वो मैंने ऑप्शंस निकाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई 550 वाला बच्चा है, ठीक है। सो 550 वाला बच्चा है और 550 वाला बच्चा 560 वाला बच्चा है और इस टाइम के ऊपर जो वो वेट कर रहा है कि कहीं मुझे आदेश बठिंडा मिल जाए, आई एम रेडी टू टेक दैट द मैनेजमेंट कोटा सीट ऑल्सो, ठीक है। सो उसके लिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज रिमट आएगा, रिमट भी न्यू कॉलेज है, रिमट कॉलेज आएगा जहाँ आदेश कॉलेज आएगा उसके पास आएगा, तो मतलब उन दोनों कॉलेजेस में चूज़ करने के लिए आप जो वो इस टाइट सिचुएशन में जो वो आप 100% जो वो पंजाब के सिर के ऊपर बैठ नहीं सकते, तो आपको जो वो प्लान बी अब सोचना ही पड़ेगा। प्लान आपने राउंड 1 निकाला, कोई इशू नहीं था, वो यू वर डिपेंडेड ऑन द कट ऑफ the राउंड 1 ऑफ पंजाब। राउंड 2 भी निकाला, अब राउंड 3 इज दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्टेप। इसमें अगर आपको एडमिशन मिलनी है तो अगर वहाँ पे अगर हम प्लान बी भी अदर स्टेट में भी करते हैं तो अदर स्टेट में भी हम स्ट्रे वैकेंसी में जाके हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा एडमिशन लेना, ठीक है। बिकॉज कल आप जो वो स्ट्रे वैकेंसी को आप बोलते हो कि सर हमें वो वाला कॉलेज चूज़ कर लेना चाहिए था, बिकॉज पेरेंट्स कई बार सोचते हैं कि हमें वो वाला कॉलेज चूज़ कर लेना चाहिए था, बट कॉलेज तो निकल गया, वो अच्छा कॉलेज तो निकल गया। शारदा यूनिवर्सिटी की बात करोगे आप, एक एग्जांपल लगाता हूँ, यूपी का कॉलेज जो वो, ठीक है, वो शारदा यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन बात करें तो फर्स्ट राउंड का ही 605 का जो वो कट ऑफ, 607 का कट ऑफ गया। सो मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम जो वो सेकंड राउंड की जो वो लास्ट कट ऑफ में भी, थर्ड में हम स्ट्रे वैकेंसी में जाके उसकी वेट करें। सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू, आई जस्ट कैन जो वो डिस्कस एट द फ्रंट ऑफ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके जो वो आदेश में नहीं मिलता और आदेश आपको जहाँ फिर सेकेंड राउंड में अभी तक आपको नहीं मिला, तो आपको जो वो 4 स्टेट जो वो नेटिव स्टेट के पास जो सराउंडिंग स्टेट्स है तो वो आप चूज़ कर सकते हो। बिकॉज मैंने नॉर्थ के हिसाब से बनाया, मैं किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 4 कॉलेजेस 4 स्टेट में डिस्कस कर रहा हूँ पंजाब के सराउंडिंग के साथ साथ में जो वो एक मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने हमारी मोस्ट जो वो क्लोज स्टेट दैट इज़ हिमाचल, सेकेंड इज़ द हरियाणा,
थर्ड इज उत्तराखंड एंड द फोर्थ वन इज यूपी। सो ये 4 स्टेट हैं जिनमें जो वो सारे कईयों के पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सो मैं पैरामीटर्स सारे के सारे डिस्कस करूंगा बिकॉज क्योंकि पेरेंट्स जो है वो खुद कंफ्यूज है कि अगर हमें जो वो पंजाब के अगर नहीं मिलता तो हम कौन सी जो वो ऑप्ट करें, कौन सी जो वो स्टेट को कौन सी ऑप्शन हम जो रखें। हम अपनी ऑप्शन में थर्ड राउंड में, क्योंकि चॉइस तो अगर आपने 4 स्टेट है, 4 स्टेट में थर्ड राउंड में अगर पार्टिसिपेट करोगे तो स्टेट तो एक ही चूज करोगे ना, वो कौन सी चूज करनी है उसके बिहाफ पे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूंगा। कैसे करूंगा, उसमें मैं पैरामीटर्स बताऊंगा, उसके बिहाफ पे आपने जो वो पैरामीटर्स देख के अपने जो डिसीजन आपके लिए लेना आई थिंक इजी हो जाएगा। ठीक है, सो 4 स्टेट है, फर्स्ट वन इज यूपी, सेकंड इज हरियाणा, थर्ड इज हिमाचल एंड फोर्थ वन इज उत्तराखंड। सो देखो, अगर जो वो बजट वाला इशू, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बजट का भी इशू आता है, अदर स्टेट में हम जाते हैं तो बजट का इशू भी है, बजट कौन सा कॉलेज चूज़ किया जाए। बिकॉज अगर आप आदेश में जो वो अगर आप ऑप्ट कर रहे हो, सो 85 to 90 के बीच बीच में आदेश का भी बजट है। ठीक है, अगर आप लोग जो वो आदेश को चूज कर रहे हो तो अगर आप वेट कर रहे हो कि हमें आदेश ही मिल जाए, सो इतना ज़्यादा जो वो आप इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, बिकॉज आदेश से अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर हमारी, क्योंकि ये हमारी पर्सनल, हमारी नेटिव स्टेट पंजाब स्टेट है, तो अदर स्टेट का भी अगर वो वाले कैंडिडेट मानते हैं, बिकॉज काफ़ी हरियाणा हिमाचल के लोग यहाँ पे भी आना चाहते हैं, तो ऐसे ही जो वो हम नहीं जाना चाहते, सिर्फ अदर स्टेट वाले ज़रूर आना चाहते हैं बट पंजाब वाले बाहर नहीं जाना चाहते। ये चीज़ तो है, ये हमने ऑब्जर्व की है। बट द स्टिल अगर आपका स्कोर है, बिकॉज आपने स्टडी करने के लिए जाना, भाई जाना भी, अगर कनाडा 5 साल के लिए कनाडा भी तो जाते ही हो ना। ठीक है, कनाडा के लिए जाते हो, कनाडा से वापस भी नहीं आते, इसमें तो आपने MBBS करके वापस भी आ जाना और यहाँ पे स्टडी भी करनी है। सो आई थिंक स्टडी के लिए अगर बाहर जाना तो दैट इज़ नॉट द बैड आइडिया, सो दैट इज़ अ वाइज डिसीजन। ठीक है, सो 4 स्टेट में से अब कौन सी ऑप्ट है, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ यूपी का, बिकॉज यूपी का हमारा जो बजट के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी जो हमारे सेमी गवर्नमेंट के जो बजट आ रहे हैं, तो वही बजट जो वो मैच कर रहा है विद द सेम स्टेटस ऑफ दैट कॉलेज ऑल्सो इन द यूपी स्टेट। बिकॉज वन डिस्कस कर लेते हैं यूपी के सबसे पहले कॉलेजेस में। जैसे फर्स्ट जो वो 7-8 कॉलेजेस हैं यूपी के, जिनकी जो कट ऑफ जो वो फर्स्ट राउंड में ही जो वो 500 प्लस गई है। सो 500 से लेके 596 तक जो वो कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड में ही। सो हम टॉप वाला ही उठाते हैं, बिकॉज 596 के ऊपर जब वो कट ऑफ जिसकी गई है तो राउंड 1 में गई है। सो नो डाउट कि जब वो अगर हमारा हिस्ट्री देखा जाए तो राउंड 1, 2, 3 में यूपी के हर साल जब वो बढ़ते ही हैं। थर्ड में तो थर्ड राउंड में अगर, बिकॉज आपको अप्लाई तो करना चाहिए ना राउंड 2 में, अगर क्योंकि दोनों साइड में, इधर आप पंजाब का अप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए क्या क्या है, यहाँ पे आप जब वो पंजाब में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आप यूपी में अप्लाई कर सकते हो, सेकंड एज ए मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई कर सकते हो। इसमें ड्यूल डोमिसाइल वाला कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको वही क्लियर कर दूँगी, सर 2 स्टेट में हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो, आप मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अदर स्टेट में जो, क्योंकि ओपन स्टेट है, हमारी क्लोज स्टेट है, वो लोग हमारी स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते, बट यू कैन अप्लाई फॉर दैट स्टेट। सो दैट इज़ वाई वट विच कॉलेज यू हैव टू, बिकॉज आपने जो वो कॉलेज यूपी में अगर आप चॉइस फिल करोगे तो आपकी अपनी चॉइस फिलिंग है ना जो वो बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। दैट चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करती है आपकी जो वो राउंड थर्ड में, कि कौन सा कॉलेज जो वो हम चूज़ करें। सो अब मैं किसी कॉलेज के लिए आपको रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज मैं आपको मेरा जो स्ट्रेटजी प्लान और काउंसलिंग प्लान ये होता है कि जस्ट मैं 5 to 6 जो वो टॉप कॉलेजेस बताता हूँ आपको, तो उसमें कॉलेज में आप जाइए, आप कॉलेज में जाके वहाँ पे विजिट कीजिए आपके कॉलेज, क्योंकि अब अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, सो अगर आप जो वो मेरे साथ भी जो वो कंसर्न में आते हो एज ए काउंसलिंग प्रोसेस में, सो मैं आपको लिस्ट ही दूंगा, कॉलेज की लिस्ट दूंगा, देन यू जस्ट गो, आप कॉलेज में जाइए, कॉलेज के रिव्यू देख के आइए, मेरे से नहीं, आपसे एक बार पर्सनली विजिट भी करके आइए कि आपको वो वाला एरिया भी ठीक लगता है या नहीं लगता है।
ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली उन 4 या 5 कॉलेजेस में से जो भी आप जो वो चूज़ करके आओगे, उसी के अकॉर्डिंगली जब हम जब वो चॉइस फिलिंग, क्योंकि कॉलेजेस हम सारे नहीं रखेंगे, जो हमारे स्कोर जो वो हैंडसम स्कोर के साथ हमारे मैच कर रहे हैं और सिचुएशन को देखते हुए, बिकॉज यूपी में हमें पीजी कोटा भी मिल रहा है, तो हम चारों स्टेट में मैंने फर्स्ट नंबर के ऊपर यूपी को इसलिए रखा बिकॉज पीजी कोटा और सीट्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा, कैंडिडेट नो डाउट के कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा उसमें, बट पीजी की सीट्स भी पीजी कोटा भी मिलेगा उसमें, ठीक है। और 2 साल का बॉन्ड है, दैट इज़ नॉट वेरी मच बिग डील, क्योंकि 2 साल का बॉन्ड जब वो ज़्यादा बॉन्ड नहीं होता, नॉट एज कम्पेयर एज अगर आप हरियाणा से डिस्कस करते हो तो हरियाणा का 7 ईयर का बॉन्ड है, ठीक है। सो 596 से लेके 500 प्लस तक के बीच में काफ़ी कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस हैं एज कम्पेयर टू, अगर जिनका कंपैरिजन क्वाइट जो वो दैट इज़ यू कैन कोरिलेट विद द आदेश ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको आदेश या फिर एक न्यू कॉलेज हमारा रिमोट ओपन होने वाला है, तो इसके कंपैरेटिवली जो अगर आप ऑप्ट भी करते हो ना उसमें, तो कॉलेज देखते हो तो वो कॉलेज ज़्यादा एस्टेब्लिश है, जो कॉलेज को ज़्यादा टाइम हो गया हो, तो डेफिनेटली जिसकी कॉलेज की एज ज़्यादा हो तो उसकी क्वालिटी में भी चेंजेस आती है, वो बढ़ती हैं, ठीक है। सो न्यू कॉलेज होता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है, कई बार स्टार्टिंग में ओपीडी का कमी आती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखोगे तो इसमें कुछ काफ़ी कुछ यूपी के, नो डाउट आई विल नेवर से कि जब वो यूपी नहीं जाना चाहिए, यूपी के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो हमारे जो वो जैसे कुछ लो रेंज वाले जो कॉलेजेस हैं, लो रैंक वाले जो कॉलेजेस पंजाब के हैं, उनसे कहीं बेटर है। सो ठीक है, सो वो ऑप्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज आपने कौन सा वहाँ पे परमानेंटली स्टे करने जाना, तो आपने स्टडी करने जाना, तो स्टडी करने जाना तो स्टडी करके वापस ही आओगे भाई, घर पे ही वापस आओगे। मैं वही पुरानी वाली बात बोल रहा हूँ कि कौन सा कनाडा मूव होना है, परमानेंटली कोई पीआर नहीं मिलने वाली उस स्टेट की, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो बड़ा हौसला उठाइए एंड यू कैन प्लान, बिकॉज तभी अगर, क्योंकि एक ऑप्शन आपके पास सामने, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ इसमें जो आप यूपी में जाइए, ये इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग जो वो ये उन लोगों के लिए हैं जो ड्रॉप ही नहीं करना चाहते, मार्क्स उनको यहाँ पे आदेश तक कॉलेज नहीं मिल नहीं रहा और उधर से जब उनका ड्रॉप नहीं करना चाहते, सो भाई कॉलेज तो ज्वाइन करना है ना, तो कौन सा ज्वाइन करना है, तो ये उसी लिए अब 4 स्टेट में अगर आप जो है वो कंफ्यूज हुए पड़े हो, तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू द फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यूपी के लिए रख रहा हूँ। सेकंड के लिए वो क्यों रख रहा हूँ, एक बजट इशू भी है, ठीक है, एक बजट का इशू है मेजरली। जब वो अगर आप कंपैरेटिवली उत्तराखंड के साथ कंपेयर करते हो तो उत्तराखंड के कॉलेजेस जो वो प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे हैं, उत्तराखंड के जो वो प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो बहुत अच्छे हैं, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द बजट, बिकॉज बजट में काफ़ी जो वो 20 से 25 से 30 लाख रुपए का बजट में चेंज। ओके, सो सेकेंड जो वो हमारा मोस्ट जो वो नेबर स्टेट दैट इज़ हिमाचल। हिमाचल का बजट देखो जी, कॉलेज है यहाँ पे जो वो एमएमयू, ठीक है, एमएमयू सोलन। इसमें जो है वो कॉलेज में आप अगर बजट देखते हो तो फर्स्ट ईयर का ही बजट मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट ईयर में 15,97,000 रुपया जो फीस है, 1,597,000 ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। सेकंड जो वो 17 जो वो लाख 56,000, थर्ड ईयर 19 लाख 16,000, नेक्स्ट इज़ द 20 लाख 76,000। तो ये 4 साल की जो फीस है, तो टोटल जो बजट साथ में हॉस्टल के 1,36,000 रुपीज़ हॉस्टल के, यूनिवर्सिटी चार्जेस जो वो 18,300 रुपीज़, और टोटल ये जो बजट चला गया दैट अक्रॉस 1 मतलब कि 1 CR बियॉन्ड चला गया है ये बजट। तो ये है एमएमयू सोलन। तो ये इसमें कट ऑफ भी कम जाती है, वैसे कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है, बट कॉलेज अच्छा है और कॉलेज का सिस्टम एक्चुअली दिस इज़ नॉट द, इनके पास हॉस्पिटल नहीं बात करूँ, दिस इज़ होटल, इट्स कॉलेज कम होटल, आप 5 स्टार होटल भी बोल सकते हो इसको। तो बिकॉज बजट भी वैसा ही है, हॉस्टल का भी कोई अच्छा क्वालिटी का लग्जरी है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये है हिमाचल का बजट। ये है हिमाचल का बजट कर रहे हो तो मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको सेकंड के लिए अगर आपका बजट इतना 1 CR का है देन यू कैन ऑप्ट द हिमाचल, ठीक है। थर्ड वन इज़ द हरियाणा। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जो वो बजट कुछ कॉलेजेस ठीक हैं और बट मेजर थिंग इसमें कट ऑफ आपने भी देखा कि यूपी में आप चेक करो कट ऑफ, हिमाचल की कट ऑफ चेक करो, पंजाब की कट ऑफ चेक करो, और प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करते हो तो सबसे जो वो कम कट ऑफ जो जा रही है वो
हरियाणा की जा रही है। सो उसके पीछे में साफ लॉजिक सबको क्लियर है, बिकॉज द 7 ईयर बॉन्ड है, और जब वो अगर बॉन्ड ब्रेक करता है बच्चा तो 25,50,000 रुपये की जब वो आपको बॉन्ड का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। बिकॉज एक चीज़ उसमें हरियाणा में पॉजिटिव भी है, बिकॉज वो साथ में जब वो एक तो पीजी कोटा भी दे रहा है, और अगर आपको वहाँ से पीजी करते हो, ये नहीं कि सिर्फ आप हरियाणा से ही पीजी करते हो, कहीं से भी पीजी करते हो तो दैट विल बी डिडक्टेड। फॉर एग्जांपल 3 साल अगर आपके पीजी का लग गया तो दैट विल बी, अगर 7 में से वो आपके 3 ईयर माइनस हो जाएंगे। सो मतलब ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ है। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो पीजी का अगर आप पीजी करते हो तो वो उसको माइनस कर देता है, ठीक है। सो हरियाणा का बजट, हाँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द बजट, सो बजट सबके मोस्टली जो जिनकी भी कॉलेजेस की जो फीस स्ट्रक्चर है अराउंड अबाउट सभी की 14 लाख, 15 लाख, 17 लाख रुपीज़ फीस है पर ईयर का खर्चा जो इसका आ जाएगा आपका टोटल जो वो 85 से लेके 95 के बीच में जब वो खर्चा आएगा। कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अल्फला करना है, जब वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज करना है, नेशनल कॉलेज करना है, या फिर आदेश करना है करनाल वाला। सो जो भी कॉलेजेस है सबका फीस स्ट्रक्चर अलग है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में और जो वो उत्तराखंड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो वो उसके साथ हिमाचल के साथ, बिकॉज उत्तराखंड के जो कॉलेजेस का बजट, बिकॉज अगर आप प्लान कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर आपका 1 CR का बजट है ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट दैट सीट, बिकॉज 1 करोड़ का अगर आपका बजट है, बिकॉज अगर 21 लाख तो देहरादून के कॉलेजेस की जो है वो 21 लाख तो ट्यूशन फीस है, प्लस जो वो 1.5 लाख रुपीज़ होगी उसकी, सॉरी 2 लाख रुपया हॉस्टल, अराउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए का हॉस्टल और 2 लाख रुपए की जो वो मेस चार्जेस है। सो दैट इज़ क्वाइट, यानी कि 4 लाख रुपए का तो हॉस्टल और खाना पीना ही रहा वहाँ का। 21 लाख रुपये ट्यूशन फीस होगी और 4 लाख रुपया आपकी जो चली गई हॉस्टल साथ में, हॉस्टल और साथ में मेस, तो 25 लाख तो यही हो गया। सो 25 और 26 के बीच में आपका 1 ईयर का ही खर्चा आ रहा है, साथ में कुछ जो वो नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल जो वो सिक्योरिटी चार्जेस भी हैं, वो आपको सारा कुछ मैं यहीं पे आप डिस्कस कर देते, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट ईयर का ही है। सो अगर आपको मैं सजेशन दे सकता हूँ, बिकॉज इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन द उत्तराखंड एंड द हिमाचल, सो यू शुड ऑप्ट द उत्तराखंड, बिकॉज उत्तराखंड के कॉलेजेस की जो वो एज ज़्यादा है और जो वो कॉलेज, नो डाउट कि इसमें कॉलेज में कोई शक नहीं है कि कॉलेज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लग्जरी कॉलेज है, हॉस्टल है। आई एम नॉट सेइंग द हॉस्टल नहीं बोलूँगा इनको, इनके होटल्स बोलूँगा, बिकॉज दीज आर द 5 स्टार 7 स्टार इवन कि 7 स्टार होटल्स हैं इनके, मतलब जो चार्ज कर रहे हैं उसके बिहाफ पे जो वो ये होटल्स हैं। सो ये था बजट। अगर आपका यूपी का डिस्कस करता हूँ तो यूपी में जो बजट है आपका, यूपी में टोटल आपका बजट 70 और 75 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली आपका बजट आ जाएगा। काफ़ी कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आपकी रेंज भी बैठ रही है और आपकी जो वो स्कोर भी जो वो इसके साथ मैच कर रही है, बजट भी मैच कर रहा है। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू द कॉलेज लिस्ट।